नमस्कार दोस्तों, पेंशन एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आया हूँ जो सरकारी कर्मचारियों, केंद्रीय पेंशनर्स, रक्षा पेंशनर्स, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। आज हम बात करेंगे वित्त मंत्रालय के एक नए पत्र की, जिसमें अतिरिक्त भुगतान की रिकवरी से जुड़ी जानकारी सामने आई है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण पत्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे जुलाई 2026 से मिलने वाले DA/DR में संभवित बढ़ोतरी की, और यह भी समझेंगे कि इसका 8वां वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसके लिए आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आपने अभी तक पेंशन एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। इससे आपको सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और पूर्व सैनिकों से जुड़ी हर नई और प्रामाणिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी। अब बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली जानकारी वित्त मंत्रालय का 10 जुलाई 2026 का परिपत्र है। दोस्तों, वित्त मंत्रालय द्वारा 10 जुलाई 2026 को एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किया गया है। यह पत्र सभी मंत्रालयों और विभागों के वित्तीय सलाहकारों को भेजा गया है। इस पत्र का उद्देश्य उन मामलों की समीक्षा करना है जिनमें सरकारी कर्मचारियों या पेंशनर्स को गलती से अधिक भुगतान हो गया था और बाद में उसकी रिकवरी की गई या की जा रही है। सरकार ने पिछले 2 वर्षीय वित्तीय वर्षों अर्थात 2024-25 और 2025-26 के ऐसे मामलों का विवरण मांगा है जिनमें 2 लाख रुपए तक की राशि के मामले का निपटारा मंत्रालय स्तर पर किया गया था। सभी विभागों को यह जानकारी 4 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। अब सवाल यह है कि इसका सामान्य कर्मचारी या पेंशनर्स पर क्या असर पड़ सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि विभाग की गणना में गलती हो जाती है। कर्मचारी या पेंशनर्स को इसकी जानकारी भी नहीं होती और कई महीनों बाद विभाग यह कहता है कि आपको अधिक भुगतान हो गया था, इसलिए अब आपकी सैलरी या पेंशन से हर महीने कटौती की जाएगी। ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति आर्थिक परेशानी में आ जाता है, जबकि गलती उसकी नहीं बल्कि विभाग की होती है। इसी तरह के मामलों की समीक्षा के लिए यह पूरा डेटा मांगा गया है। अगर किसी पेंशनर्स या कर्मचारी की पेंशन अथवा वेतन से ऐसी रिकवरी की जा रही है तो उसे लगता है कि यह अनुचित है, तो वह अपने संबंधित विभाग से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। आवश्यकता होने पर GPGRAMS से जैसे शिकायत पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ध्यान रहे, हर मामला अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करता है, इसलिए केवल यह पत्र जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि सभी प्रकार की रिकवरी स्वतः बंद हो जाएगी। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि सरकार ऐसे मामलों की समीक्षा कर रही है और संबंधित विभागों से विस्तृत जानकारी मांग रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई मामला चल रहा है तो सबसे पहले अपने आदेश की प्रति, भुगतान का रिकॉर्ड और रिकवरी से जुड़े दस्तावेज संभाल कर रखें। इससे भविष्य में आपको अपनी बात रखने में आसानी होगी। दूसरी जानकारी रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय सैनिक बोर्ड का 21 जुलाई 2026 का पत्र है। अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी की। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा 21 जुलाई 2026 को एक नया परिपत्र जाहिर किया गया है। यह पत्र सभी राज्य सैनिक बोर्डों को भेजा गया है और इसका विषय है हर घर तिरंगा अभियान। जैसा कि आप जानते हैं, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर वर्ष पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न अभियान चलाए जाते हैं। इसी क्रम में केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने राज्य सैनिकों बोर्ड को कहा है कि अधिक से अधिक पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को इस अभियान से जोड़े। पत्र के अनुसार सभी पात्र लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए, तिरंगे के साथ एक सेल्फी ले और उसे निर्धारित आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करें। इसके साथ साथ
स्थानीय स्तर पर भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए के निर्देश दिए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अभियान में भाग ले सके। अगर आप पूर्व सैनिक है, वीर नारी है या सैनिक कल्याण विभाग से जुड़े हैं तो आप अपने राज्य सैनिक बोर्ड या जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से इस अभियान के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह अभियान केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है। तीसरी जानकारी अब आते हैं उस विषय पर जिसका इंतजार लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स कर रहे हैं। दोस्तों, जुलाई 2026 से मिलने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि डीए और डीआर 60% से बढ़कर 63% तक पहुंच सकता है, यानी लगभग 3% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि अंतिम घोषणा सरकार द्वारा आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही मानी जाएगी। अब सवाल यह है कि इसका 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर से क्या संबंध हो सकता है। इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। वर्तमान में कर्मचारियों और पेंशनर्स को जो डीए डीआर मिल रहा है वह मूल वेतन या मूल पेंशन के ऊपर दिया जाता है। यदि भविष्य में 8वां वेतन आयोग पुराने फार्मूला के आधार पर फिटमेंट फैक्टर की गणना करता है तो उस समय लागू डीए की स्थिति भी चर्चा का विषय बन सकती है। यही कारण है कि डीए में होने वाली प्रत्येक बढ़ोतरी पर कर्मचारी और पेंशनर्स विशेष नज़र रखते हैं। फिलहाल यह ध्यान रखना जरूरी है कि फिटमेंट फैक्टर का अंतिम निर्णय केवल 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा। इसलिए अभी किसी भी संख्या को अंतिम मान लेना उचित नहीं होगा। दोस्तों, अभी के लिए अब हम बात करते हैं चौथी जानकारी की। तो दोस्तों, रक्षा लेखा प्रदान नियंत्रण यानी PCDA लखनऊ की ओर से 22 जुलाई 2026 को एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किया गया है। यह पत्र जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय केसरबाग लखनऊ के प्रभारी अधिकारी को भेजा गया है। इस पत्र का मुख्य उद्देश्य रक्षा पेंशन समाधान कार्यक्रम के आयोजन से संबंधित है। कई बार पूर्व सैनिकों और रक्षा पेंशनर्स को अपनी पेंशन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसी की पेंशन में संबोधन लंबित रहता है, किसी को एरियर्स नहीं मिलता, किसी की पारिवारिक पेंशन का मामला अटका रहता है तो किसी को दस्तावेजों से जुड़ी परेशानी होती है। ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए समय समय पर विशेष पेंशन समाधान शिविर आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में PCDA लखनऊ द्वारा यह जानकारी दी गई है कि सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति मिलने के बाद 10 अगस्त 2026 को जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय केसरबाग लखनऊ में पेंशन समाधान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक रक्षा पेंशनर्स अपनी समस्याएं सीधे संबंधित अधिकारियों के सामने रख सके और उनका समाधान कराया जा सके। पत्र में 2 महत्वपूर्ण बातें विशेष रूप से कही गई है। पहली बात यह है कि कार्यक्रम की जानकारी स्थानीय समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति जानकारी के अभाव में इस अवसर से वंचित न रह जाए। दूसरी बात कि रक्षा पेंशनर्स के विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप समूह के माध्यम से भी इस सूचना को साझा किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों तक इसकी जानकारी समयसर पहुंच सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की अंतिम और सबसे चर्चित जानकारी की। तो दोस्तों, हाल ही में एक ऐसा संदेश व्यापक रूप से साझा किया जा रहा है जिसमें पेंशन पर आयकर लगाए जाने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। संदेश में कहा गया है कि एक कर्मचारी अपने जीवन के लगभग 30 से 35 वर्ष सरकार या विभाग की सेवा में बिताता है। सेवा अवधि के दौरान उसे मिलने वाला वेतन आय माना जाता है और उस पर आयकर के नियम लागू होते हैं। सेवा अवधि के दौरान उसे मिलने वाला वेतन आय माना जाता है। संदेश में यह सवाल उठाया गया है कि यदि पेंशन को सेवानिवृत्ति के बाद जीवन निर्वाह का माध्यम माना जाता है तो उस पर आयकर क्यों लगाया जाए। इसी आधार पर पेंशनर्स से अपील की गई है कि वे अपनी बात सरकार तक पहुंचाए और इस विषय पर जागरूकता बढ़ाए। दोस्तों, यह जानकारी महत्वपूर्ण समझना जरूरी है कि यह जो संदेश दिया गया है यह एक अपील और एक विचार है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वर्तमान समय में सरकार ने पेंशन पर आयकर समाप्त करने का कोई आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है।
जब तक सरकार की ओर से आयकर कानून में कोई आधिकारिक संशोधन या नई अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक कराधान नियम पूर्वतः लागू रहेंगे। इसलिए सोशल मीडिया पर